और मेरा डिस्ट्रिक्ट में पहला रैंक आया। इसकी जितनी मुझे खुशी है उससे ज़्यादा आप लोग को भी खुशी। कभी आपने सोचा था कि हम जो है इस लेवल पर पहुंचेंगे? का रैंक 1 आया और आपको पता चला रिजल्ट के बारे में कि मेरा इतना मार्क्स आया और मैं पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में टॉप। दोस्त और भी जो लोग कहते हैं कि आपने पहला रैंक लेके आया, टॉपर किए हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो खुशी होती है। कहा जाता है कि मेहनत ही जो है इंसान को सक्सेस दिलाता है, तो क्या सिर्फ मेहनत ही है या फिर कोई गाइडेंस की भी आपको हेल्प? सुबह ज़्यादा पढ़ते थे या रात में ज़्यादा पढ़ते? कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका सब्जेक्ट कुछ इंटरेस्टिंग होता है, कुछ सब्जेक्ट उसका बोरिंग भी होता है। सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है टाइम टेबल को लेकर। इस टाइम टेबल अगर कोई बता देता तो उस हिसाब से तैयारी करते ज़्यादा बेहतर। आपको जान के खुशी होगी कि नाज मुस्कान जो है कोई भी ऑफलाइन कोचिंग कहीं पे की नहीं। 2026 में इसका एग्जाम होना है, वो उम्मीद क्लासेस से जुड़े और अपना तैयारी करें। अभी ऊब जाते होंगे, पढ़ाई करते करते थक जाते होंगे, नींद आती होगी, तो इस दरमियान क्या करते थे? मतलब प्रार्थना वगैरह में लग जाता है, पूजा पाठ में लग जाता है, कोई नमाज में लग जाता है। तो आप कौन सा चीज़ पालन? टॉपर बन गई है ना, टॉपर बन गया तो अब तो आप बात भी नहीं करेंगे, कॉल भी नहीं उठाएंगे, इस तरह का ऐसा है क्या सीन? थोड़ा सा आपका रूम वगैरह देखने वाले हैं कि कहाँ पे किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे थे, ताकि और बच्चे को पता चले। आपको आगे बढ़ने का समय है, जिंदगी आप सब किसी को मौका देता है, आपको भी मौका दिया है, तो आप सबको अब मिडिल क्लासेस से पढ़ के बच्चे अगर टॉपर बनते तो इसका असली राज क्या है? सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पढ़ने के साथ साथ गाइडलाइन जरूरी है। पेपर आया था तो उसमें कितना क्वेश्चन मैच किया था? गेस क्वेश्चन। कुछ गिफ्ट लेके आए हैं इसके लिए। प्यारे बच्चों, अगला बारी आपका है। कुछ देख रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या क्या महारत हासिल कर रहे हैं। आज अपना कॉपी दिखाना एक, और बाकी वो ज्योग्राफी की। नाज मुस्कान की कुछ दोस्त भी है जो हम लोगों से पढ़ी है और वो भी मिलने के लिए आई हम लोग। तो जो गेस क्वेश्चन लोग दिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है ना। जी सर। शाजा भी से मिले, बहुत अच्छा लगा, और आगे आप सबसे भी मिलना है। हाँ तो बच्चों, कैसे आप सब? फाइनली आज आ चुके हैं बोएता, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं नाज मुस्कान के घर, जो कि आर्ट्स में टॉपर करी है। आज पूछते हैं, जानते हैं कि क्या इनकी कहानी है, पूरा विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले गुलाब सर कुछ कहेंगे, आप बताइए। हाँ तो प्यारे बच्चों, तो देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर है नाज मुस्कान। हमें इस पर नाज है, गर्व है कि ये बच्ची हमसे पढ़ करके डिस्ट्रिक्ट में पहला रैंक लेकर के आई है, यानी डिस्ट्रिक्ट टॉपर है नाज मुस्कान किशनगंज से। और जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं किशनगंज ये सब एरिया से, उन लोगों को पता भी होगा। और ये कोचाधवन प्रखंड पड़ता है, बस गांव का नाम है बोहिता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, पूछ रहे थे कि सर हमें टॉपर से मिलना है, जानना है कि टॉपर कैसे बना जाता है, कौन सा राज है टॉपर बनने का, है ना, कौन कौन से सेक्रेट्स हैं, है ना, कौन कौन से पॉइंट पर काम करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है कि जो हम टॉपर बन सकें डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में। तो आज नाज मुस्कान सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे आप सब किसी को, और प्रॉपर सेक्रेट बताएंगे। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा है नाज मुस्कान से कि सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया है ना, जिला में टॉपर बने हैं। इस पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग इतने दूर से चलकर यहाँ हमारे घर हैं, इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि हम वहीं से क्लास किए और मेरा डिस्ट्रिक्ट में पहला रैंक आया। इसकी जितनी मुझे खुशी है उससे ज़्यादा आप लोग को भी खुशी है। बिल्कुल, इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो प्यारे बच्चों, हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से, आप सबकी तरफ से, है ना, हमारी उम्मीद क्लासेस परिवार की तरफ से इनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और आगे बढ़े और भविष्य आपका उज्जवल हो। तो नाज मुस्कान, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कभी आपने सोचा था कि हम जो है इस लेवल पर पहुंचेंगे कभी, और डिस्ट्रिक्ट में मुझे रैंक मिल जाएगा और इस तरह से लोग सब आएंगे और सब कोई नाम एक तरह से लेंगे? सर, मेरा जब मैट्रिक में 402 मार्क्स आया था जी, तो उसके बाद हम जब इंटर में एडमिशन लिए तो मेरा शुरू से ये फोकस था कि हमको 450 क्रॉस करना है। क्या बात। हम इसी गोल को लेकर चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट में पहला रैंक भी आया। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा पहला रैंक आएगा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इतना ज़रूर हम जानते थे तैयारी करते वक्त कि मेरा 400 प्लस होगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि हम 450 प्लस लेके आए। तो प्यारे बच्चों, आप सबको भी बनना है, रैंक 1 लेकर के आना है। कैसे लेके आना है, आगे बने रहिए। कि सबसे पहले किसे बताया आपने जो आपका रैंक 1 आया और आपको पता चला रिजल्ट के बारे में कि मेरा इतना मार्क्स आया और मैं पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में टॉप बनी हूँ, तो ये खबर सबसे पहले आपने किसको दिया और क्या रिएक्शन था जब बताया आपको? सबसे पहले जब रिजल्ट आया था 2:30 बजे के टाइम में, तो हम उस वक्त रिजल्ट नहीं चेक किए थे। अच्छा। हम नमाज़ पढ़ रहे थे, मेरी दोस्त चेक की थी, तो वो हमको चेक करके व्हाट्सएप की थी। फिर मेरा कज़न जो है
बड़े भैया हैं, वो चेक किया था, फिर वो फेसबुक में पोस्ट भी किया, तो एक पत्रकार ने उन्हें बताया कि ये जिला टॉपर है। तो फिर सबसे पहले उन्होंने ही मुझे बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। फिर उसके बाद हम अपने फैमिली वालों को बताएं, फिर अपने टीचरों को बताएं। तो आपको टॉपर कहते हैं एक तरह से, बहुत सारे दोस्त कहेंगे ही, है ना, कह भी रहे होंगे। तो कैसा फील होता है, महसूस होता है अंदर से जब आपको कोई कहते हैं कि भाई आपने टॉपर किया है, फर्स्ट रैंक लेकर के आया डिस्ट्रिक्ट में, इंटर में, तो कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मेरे दोस्त और भी जो लोग कहते हैं कि आपने पहला रैंक लेकर आया, टॉपर किए हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो खुशी होती है, अच्छा महसूस होता है। यानी कोई भी चीज़ में अगर कोई इंसान को सक्सेस मिलता है तो कहा जाता है कि मेहनत ही जो है इंसान को सक्सेस दिलाता है। तो क्या सिर्फ मेहनत ही है या फिर एक कोई गाइडेंस की भी आपको हेल्प लेनी पड़ी? मेहनत के साथ साथ गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, और मैं ये कहूँगी कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, मेहनत के साथ साथ अच्छा गाइड करने वाला जो हो तो वो स्टूडेंट को अच्छे मकाम तक पहुँचाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने शुरुआती ये सारे सवाल पूछ लिए। अब चलते हैं हम लोग इसके पढ़ाई के बैकग्राउंड में कि पढ़ाई की यात्रा इसकी कैसी रही, इसका दिनचर्या कैसा था, रूटीन कैसे था, किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, रात में पढ़ाई करते थे या दिन में ज़्यादा पढ़ाई करते थे, नोट्स कैसे बनाते थे, ये सारी चीज़ों को अब हम लोग बात करते हैं। आपका रूटीन है ना, प्रॉपर रूटीन बना के पढ़ते थे या फिर जब जो मन सब्जेक्ट किया वो पढ़ते थे, है ना, और सुबह ज़्यादा पढ़ते थे या रात में ज़्यादा पढ़ते थे आप? सुबह और शाम दोनों टाइम पढ़ते थे, एक ही टाइम नहीं कि रात में पढ़े सुबह नहीं। तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं पूरा रात भर पढ़ते हैं, 2-3 बजे रात तक, और कुछ बच्चे होते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठ करके पढ़ते हैं। तो दोनों में से क्या ज़्यादा बेटर है, कौन सा आपने फॉलो किया था एक तरह से? सबसे बेटर चीज़ ये है कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम पढ़ाई के साथ साथ हमें अपना सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं तो ज़्यादा रात तक नहीं पढ़ती थी, 11-12, कभी कभी 1 होता था, उससे आगे और हम नहीं पढ़ते थे, सो जाते थे, फिर सुबह जगते थे, नमाज के बाद कुरान पढ़ते थे, उसके बाद हम पढ़ने बैठते थे। हमको सुबह भी नींद आ जाती थी जिस दिन अगर ज़्यादा रात तक जगे हुए रहते थे, तो मेरे अब्बा जो हैं वो हमको कहते थे कि अभी सो जाओ, जब नींद खत्म हो जाएगी तब पढ़ने बैठना। तो प्रॉपर प्यारे बच्चों, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और नींद पूरी लेनी है प्रॉपर, उसके बाद पानी, हर चीज़ का मतलब प्रॉपर ख्याल रखना है, डाइट आपको लेना है सही तरीके से, तब आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा, संतुलित रहेगा, है ना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, गांधी जी ने कहा था। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सारा पालन की और यहाँ तक आप मुकाम पर पहुँचे, है ना। कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका सब्जेक्ट कुछ इंटरेस्टिंग होता है, कुछ सब्जेक्ट उसका बोरिंग भी होता है। तो आपका जो सब्जेक्ट, ये बताइए कौन कौन सब्जेक्ट था, उसमें से कौन ऐसा सब्जेक्ट जो आपको अच्छा नहीं लगता था पढ़ने का, और कौन ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते थे? जब किसी भी चीज़ को अगर हम दिल से नहीं करते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है, मन में बैठता भी नहीं है। तो उर्दू को हम सबसे अच्छा मानते थे, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज जो है वो हमको बहुत अच्छा लगता था। और हिस्ट्री, उर्दू के मुताबिक हिस्ट्री हमको बहुत कठिन भी लगता था और पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी नहीं आता था। लेकिन शुरुआती दौर में जब हम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किए, फिर नहीं सोचे कि नहीं हम पढ़ सकते हैं, तो धीरे धीरे हम खुद से पढ़ना स्टार्ट किए, फिर क्लास में पढ़े, फिर हम जो क्लास जाते थे वहाँ पढ़ाया, तो फिर इंटरेस्ट पैदा हो गया और उसमें अच्छे से पढ़ने लगे। उर्दू जो अवैध सर हैं वो तो नहीं आ पाए यहाँ पर आपसे मिलने के लिए, उनकी भी ख्वाहिश थी कि जाएंगे, बट कोई ना, अवैध सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, अवैध सर से हम उर्दू का क्लास किए हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ गाइड भी करते हैं, लिखने का तरीका, किस तरीके से पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ हैं जो सर पढ़ाने के माध्यम से बताते हैं क्लास में। कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई कैसे करें, फॉलो नहीं होता है टाइम, है ना, इस तरह का क्वेश्चन। तो कैसे वो मन लगाए, पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाए, उसका 8 घंटा कंटिन्यू लगातार कैसे पढ़ाई कर पाए वो सही से, तो ये आप कैसे किए और क्या कहना चाहेंगे बच्चों को जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता एक तरह से? जब हम किसी भी काम को, अगर हम पढ़ने के अलावा कोई भी काम करते हैं, उसमें अगर हम अपना मन नहीं लगाते हैं तो मेरा काम करने का मन नहीं करता है। हम किसी भी चीज़ को अपने मेहनत और लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, नहीं हमको ये करना है, तो वो खुद ब खुद हो जाता है। और अगर हम ठान लें कि नहीं हमको ये करना है, तो उस हिसाब से टाइम भी फॉलो होता है और जो काम है वो काम भी पूरा होता है। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए मेहनत के साथ साथ अपने मन को भी लगाएं और अच्छे से पढ़ें। जब भी बच्चा क्लास 12 में जाता है या फिर पढ़ाई स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है टाइम टेबल को लेकर के। क्या आप टाइम टेबल का फॉलो करते थे या फिर जब जो मन किया वो पढ़ाई करना शुरू कर देते थे? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है टाइम टेबल को लेकर के सोचते हैं कि एक बेस्ट टाइम टेबल अगर कोई बता देता तो उस हिसाब से तैयारी करते ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन किसी को लगता है कि नहीं टाइम टेबल नहीं, जब अपना मर्जी किया हम अपना पढ़ लिए काम खत्म। तो आप कौन चीज़ फॉलो कर देते? सब पढ़ाई के लिए टाइम मायने नहीं रखता है, जब जिस चीज़ को पढ़ने का मन करे उस वक्त पढ़ लिया करे, और कि सुबह हमको पढ़ना है और शाम को नहीं पढ़ना है तो ऐसे नहीं होगा। टाइम मायने नहीं रखता उसमें, जब मन करे, जिस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ने का मन करे, जिस वक्त भी पढ़ने का मन करे पढ़े, टाइम को मत दे। तो कुल मिला के ये कहना है कि अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं
तो होता है क्या कि कभी कभार कोई काम में पड़ जाते हैं और उस टाइम के अनुसार हम क्लास नहीं कर पाते हैं, वो या फिर वो हम सब्जेक्ट नहीं कर पाते तो उसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये तो टाइम चले गया, ये इस टाइम पे ये सब्जेक्ट का था, इस टाइम पे तो कहीं बिजी थे, इस हिसाब से हम उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। हाँ, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, टाइम को वेस्ट ना करें। लेकिन आप सोचेंगे अगर हम टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई करें तो फिर एक तरह का रूटीन बन जाता है जो कि आपसे फॉलो नहीं हो पाता है। तो कोशिश करें जब भी जो टाइम मिले, है ना, अक्सर गाँव में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो जब भी जो टाइम मिले आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दें। तो बाकी बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं अभी भी, है ना, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? आपका एक तरह से इस टॉपर बनने में क्या रोल रहा, क्या भूमिका रहा आपके राजा सर, आपके गुलाब सर का, है ना, बाकी आपके आवेश सर का किस तरह से भूमिका रहा? कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक तरह से आगे गाइड किया, यहाँ तक पहुँचाने में मदद किया? सबसे पहले कि हमें यहाँ तक लाने के लिए हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, सारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा। मेरे फैमिली वालों का, सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का। और टीचर जो हैं वो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने के साथ साथ गाइड भी करते हैं, मोटिवेशनल बातें बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्लास के दौरान जो बताए जाते हैं तो ये बहुत मायने रखता है। यही सारी चीज़ें हैं आप सबका और अवेश सर का भी, कि पढ़ाने के साथ क्लास के दौरान बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारे गाइड करते हैं कि इस तरीके से पढ़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये बहुत मायने रखते हैं पढ़ाई के लिए। क्या कभी ऐसा लगा कि अब नहीं होगा, फिर किसी क्लास करते करते हिम्मत हार दी है कि पढ़ाई मेरे से नहीं होगा, और पढ़ाई करते करते ऐसा लगा कि मैं शायद इतना अच्छा मार्क्स नहीं लेके आ पाऊँगी, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि हमको पढ़ाई से बेहतर कोई चीज़ नहीं लगता है, पढ़ाई से अच्छा कोई चीज़ नहीं लगता है। इसलिए पढ़ते पढ़ते हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगा या मेरा इतना अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं फील हुआ। और हम अपने आप में ये बातें नहीं लेके आए कि नहीं हमसे ये नहीं होगा, नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो है ना अक्सर ये चीज़ सोचते हैं एग्ज़ाम से पहले कि शायद मैं पास नहीं कर पाऊँगा और मेरे से शायद नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं एग्ज़ाम के, खास के 1-2 महीना पहले। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले है कि जिस तरीके से हम तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान ही हमें पता हो जाता है कि हम किस हद तक पहुंच सकते हैं। तो ये डरने की बात नहीं है, और हमें कभी ऐसा नहीं मानना है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं मेरा तैयारी बेकार जाएगा, ऐसा नहीं है। हम जिस हिसाब से तैयारी करेंगे उस हिसाब से मेरा मार्क्स आएगा। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब एग्ज़ाम से पहले डर हुआ या हम ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं है। बिल्कुल, आप लोग को डरना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप डर जाते हैं तो पहली हार आपकी यहीं पे हो जाती है ना। चाहे आखिरी के आपके पास 10 दिन बचा हुआ, 10 दिन पे अगर तैयारी करते हैं, जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, अगर उसको सिर्फ देख के चले आते हैं तो आपका ऐसे ही बहुत सारा जो है मार्क्स आने वाला है। तो इसलिए ये लास्ट टाइम को लेकर के आप लोगों को डरना नहीं है, अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। लास्ट का अगर 1 हफ्ता भी बचता रहता है तो भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट हमेशा बने रहना है सर। बहुत सारे बच्चों का कॉमन क्वेश्चन है कि हम सिलेबस को पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, नोट्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नोट्स हो जाता है, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन की समस्या होती है कि भाई ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कैसे करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन कैसे करें, जो हमने नोट्स बनाया है, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे क्लोज आता है समय बचता ही नहीं है और पढ़ने के लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या बताना चाहेंगे आप बच्चों को? सर, सबसे पहले कि जब हम स्टडी करते हैं तो उसी वक्त पढ़ने के दौरान ही हमें लगता है कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा। तो उस वक्त जब हम नोट्स बनाते हैं तो पढ़ने के दौरान ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें याद हो जाती हैं पढ़ने के दौरान ही। जब हम खुद पढ़ते हैं और खुद से नोट बनाते हैं तो पढ़ने और लिखने के दौरान आधी चीज़ें जो है वो याद हो जाती है। तो रिवीजन करने का ये है कि जो चीज़ को हम पढ़ते हैं हर 2 दिन या 3 दिन पर उसको रिवीजन करें तो वो हमेशा याद रहेगा। रिवीजन करने से क्या होता है कि जो चीज़ हम अगर 1 हफ्ता पहले पढ़े हैं, अगर हम उसको दोबारा देख लें, थोड़ा सा ही सही देख लें, तो फिर से वो हमारे अंदर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मतलब आपको रिवीजन करना है। जैसे मुस्कान ने बताई कि 2 से 3 दिन पर, है ना, हम लोग भी बोला करते हैं कि 7 दिन पर कम से कम रिवीजन करना है, नहीं तो फिर सीधे धीरे धीरे गायब हो जाएगा, है ना। किताब से आपकी दूरी बढ़ेगी, कॉपी से आपकी दूरी बढ़ेगी तो आप भूलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन करते रहना अच्छी तरह से। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि ऑनलाइन जो है सही से क्लासेस नहीं होती है, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है ना। बहुत लोग कहते हैं कि ऑनलाइन से जो अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है और टॉपर भी शायद नहीं बन सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहली बात यह है कि ऑफलाइन के मुताबिक ऑनलाइन क्लास जो है वो अच्छा है, क्योंकि उसमें टाइम की बचत होती है। अगर हम ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो हमें आने जाने में टाइम लगता है, फिर जाने में परेशानी होती है। तो उससे बेहतर चीज़ ये है कि अगर हम ऑनलाइन क्लास करते हैं तो अपने घर में रह के पढ़ सकते हैं। असल बात है कि आज के टाइम पे जो है ख़ास करके जो गांव एरिया में होते हैं तो यहाँ पे स्कूल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और इस वजह से एक ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर एक तरह का नेगेटिव भरा रहता है कि ऑनलाइन तैयारी नहीं होती है। आपको जान के खुशी होगी कि नाज मुस्कान जो है कोई भी ऑफलाइन कोचिंग कहीं पे की नहीं, पूरा कम्प्लीटली ऑनलाइन ही तैयारी करके आज ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है। जी, हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं किए हैं,
हम खुद से पढ़े और ऑनलाइन ही किए हैं। अगर हमको हमारे पेरेंट्स मोबाइल देते हैं पढ़ने के लिए तो हम उसका सही से इस्तेमाल करें, तो हम टाइम को देखते हुए और वक्त की बचत करते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी सारे बच्चे जो ऑफलाइन जाते हैं ना, तो क्लास वगैरह किसी दिन अगर छूट गया तो उसको बैकअप नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, 15 दिन 10 दिन क्लास अगर छूट गया तो वो सारी चीज़ें दोबारा उसको नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन ऑनलाइन में सुविधा है कि आप उसको रिकॉर्डेड में जब मन तब चाहे तो देख सकते हैं, या फिर एक क्लास समझ में नहीं तो उसको बार बार देख करके आप समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो आपको विशेषता मिलती है ऑनलाइन क्लासेस में। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन एक तरह से बच्चा सब पूछते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए कि हम टॉपर बन जाए, कि स्टेट टॉपर बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए, टॉप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन करना है हमको, पास करना है तो कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ये आप एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा बच्चा सबके लिए। सब पढ़ने के लिए घंटे मायने नहीं रखते हैं। पढ़ने के लिए वो खुद पर डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, और हमें पढ़ने के साथ साथ और जो ज़रूरी काम है उनको भी देखना है। टाइम को देखते हुए हम पढ़ेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे। एक दिन या ये नहीं कि हम आज पढ़ लिए फिर 4 दिन के बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हम रेगुलर पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही सही लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम रेगुलर पढ़ेंगे। हाँ, मतलब वही जो कछुआ है रेगुलर चलता रहा तब रेस जीता है ना, खरगोश की तरह नहीं कि पूरा चल करके जाके फिर सो जाना है ना जी। नहीं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा करके पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। आपका क्या रहता था, मतलब कितना घंटा पढ़ते थे? 6 घंटा, 8 घंटा, कोई 15 घंटा या 16 घंटा, किस तरह का आपका रहता था? तो मेरा 8 से 10 घंटा होता था। 8 से 10 घंटा ना। एग्जाम टाइम आते थोड़ा बड़ा ज़्यादा होता था, लेकिन ऐसे 8 से 10। चलिए, तो सुन लीजिए आप लोग, है ना, ऐसा नहीं कि 18 घंटा 20 घंटा पढ़ना है, नींद छोड़ देना है, एकदम लेक्चर देखते जाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको 8-10 घंटे ही पढ़ने हैं, 3-4 क्लासेस करनी है रोज, और 3-4 घंटा में आपको याद करना है, टेस्ट लगाना, ये सारा चीज़ करना है कॉमन। ठीक है, सिर्फ मोबाइल से पढ़ करके आपने टॉपर कर दिखाया है, तो एक बार बच्चे को बताइए कि अगर सही प्लेटफॉर्म का कितना मायने रखता है टॉपर के लिए। अगर सही प्लेटफॉर्म मिले पढ़ने के लिए और अच्छे शिक्षक मिले गाइडलाइन करने के लिए पढ़ाने के साथ साथ, तो बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही नहीं बिहार टॉपर भी जा सकते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आगे पढ़ने के लिए जो इस बार हैं 2026 में इसका एग्ज़ाम होना है, वो उम्मीद क्लासेस से जुड़े और अपना तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लेके आएँ। जैसे कभी ऊब जाते होंगे पढ़ाई करते करते, थक जाते होंगे, नींद आती होगी, तो इस दरमियान क्या करते थे? मतलब जैसे बैठे कि हमको 2 घंटा पढ़ना है, लेकिन 1 घंटा पढ़ते ही बीच में अब हमको जोश खत्म हो गया, अब नींद आ रही है, उबाव आ रही है, थकान सा आ रहा है, तो उस टाइम क्या मतलब सॉल्यूशन है इसका? सर, जब अगर पढ़ने बैठते हैं तो कभी कभी होता है ऐसा कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद नींद आ जाती है। अगर हम उस नींद को देखते हैं कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई है तभी नींद आती है, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब हमको नींद आए तो हम सो जाएं, आधा घंटा 1 घंटा के बाद फिर हम पढ़ने बैठें। और जब अभी कभी ऐसा होता था कि पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो 5-10 मिनट के लिए ब्रेक लें, फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करें। थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं या खेल सकते हैं, इधर घूम थोड़ा टहल सकते हैं ना, 5-10 मिनट घूम फिर लिया आराम से, या फिर नींद लग रही है बहुत ज़्यादा, थकावट है, तो आप सो सकते हैं आराम से नींद ले करके, बट आपको सेहत का प्रॉपर ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है बस। ऐसा कौन सा समय था या पल था जब आपको लगा कि हाँ मेरी मेहनत जो है रंग लेके आ रही है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो इंसान को पता नहीं चलता है कि मेरी तैयारी कितनी हो पाई है और मैं क्या कर पाऊँगा, कैसा रहेगा। लेकिन जब धीरे धीरे इंसान तैयारी करते रहता है तो एक टाइम ऐसा लगता है कि उसको लगता है कि हाँ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और चाहे जहाँ से भी प्रश्न आ जाए हम वो चीज़ कर लेंगे। तो ये कब पता चला, एग्ज़ाम से कितना दिन पहले या फिर कितना तैयारी करने के बाद? तो हम तैयारी शुरू से करने लगते हैं तो एग्ज़ाम से 1-2 माह पहले जो टेस्ट होते हैं या महाभारतम क्लास चलते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो हम क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन का ये आंसर है। तब हमको पता चलता है कि नहीं मेरी तैयारी अच्छी है और इस हद तक मेरा तैयारी हो चुका है, और कहाँ कमी है वो हम देखते हैं उस वक्त जब महाभारतम क्लासेस चलते हैं। तो उस क्लासों में देखते हैं या फिर 1-2 माह पहले ही देखते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक हो पाई है। अगर जहाँ बाकी है, जहाँ जिस चीज़ की कमी है तो फिर हम उसको दोबारा करें और एग्ज़ाम करीब आते आते हम उसको कंप्लीट करें। तो सबसे बेसिक चीज़ जो ध्यान रखना आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम पर आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है, क्योंकि जब आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको अपना हकीकत पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। और बच्चे टेस्ट लगाते हैं आपका क्या रैंक आता है, जब क्लासेस होती है वहाँ पे आप आंसर कर रहे हो और अब लगता है कि नहीं 100 में से 95 क्वेश्चन बना दे रहे हैं, 96 बना रहे हैं, तो पता चल जाता है एक टाइम पे आकर के कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी हो गई है। तो आप लोग को करना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है, और शायद यही टेस्ट एक वजह है, रीज़न है जिससे जो इंसान अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला सकता है। और हम लोग लगभग 3-4 प्रकार के टेस्ट देते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट,
उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स के पिछले 10 साल 15 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसका टेस्ट लेते हैं, और जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला होता है उससे सेम उसी पैटर्न पर हम लोग 10 प्रकार के टेस्ट लेते हैं, यानी 10 टेस्ट लेते हैं, जिससे आप 11वां जो टेस्ट देते हैं यानी आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। तो आप लोग टेस्ट लगा करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जाँच कर सकते हैं। तो नाज ये बताएंगे आप कि अब आपका आगे का क्या रास्ता है, अब आपको आगे क्या करना है अपने भविष्य में, है ना? आगे आपको कुछ ना कुछ तो सपना है ही, बड़ा सपना ही होगा, तो आगे आपने क्या सोच के रखा है और उसके लिए क्या कर रहे हैं अभी से आप? आगे हमको सिविल सर्विस में जाना है, उसके लिए हम तैयारी में लगे हैं। जैसे जो बेसिक बुक हैं उसको अभी से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ने से ये होता है कि एक साथ में हम नहीं पढ़ पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, तो बेहतर ये है कि हम थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ना शुरू करें। तो हमने कुछ कहा था शुरू कैसे करनी है, याद है आपको? जी याद है। कैसे शुरू करनी है यूपीएससी की तैयारी? जैसे 6, 7, 8 के जो हैं साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये एनसीईआरटी के जितने सारे बुक्स हैं उनको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी टॉपर बनेंगे, आप भी हमसे कनेक्ट रहेंगे और आपको भी प्रॉपर गाइड मिलता रहेगा। जैसे नाज मुस्कान को मिलता है, बीच बीच में कॉल लगा लेते हैं या ये फिर प्लस पर्सनल कॉल करके पूछ लिया करती है कि सर कैसे करें, आगे का रास्ता क्या होगा, इस पहला साल क्या करना, अगला साल क्या करना, इस तरह से। तो आपके राजा सर, हम लोग पूरी संस्था आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है? काफ़ी सारे बच्चे का कहना होता है कि हम लोग का जो ऑनलाइन क्लासेस होता है एक संस्था नहीं लगता, ऐसा लगता है कि अपना परिवार है, फैमिली जैसा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम दोनों को, गुलाब सर और मुझे, अगर आप एक लाइन में परिभाषित करें तो क्या कहेंगे हम लोग के बारे में और इस संस्था के बारे में जो परिवार जैसा लगता है? जी, जब हम क्लास करते हैं तो क्लास से इतना लगाव हो जाता है उस प्लेटफॉर्म से कि नहीं, ये लगता नहीं है कि ये हम कहीं और क्लास कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपने बड़े भाई की तरह समझाते भी हैं, क्लास करते हैं। तो बाकी क्या सर, आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस और बच्चे हैं? हाँ, एक ये है आपके पास तो पर्सनल आपका कॉपी होगा, है ना? राइटिंग देखना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे, तो थोड़ी देर के बाद आप अपना एक बार दिखा देंगे, है ना? तो जो हमारे गार्जियन देख रहे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है, प्रॉपर स्पेस दीजिए बच्चों को, मतलब टाइम दिया कीजिए अच्छे से पढ़ने के लिए, ताकि वो प्रॉपर टाइम टेबल बना करके पढ़ाई कर सके अच्छे से और फिर जा करके अपने सपनों को जागृत कर सके, उजागर कर सके, है ना? जैसे कि इंसान जब एग्ज़ाम देने जाता है तो पहला दिन जो होता है तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। कोई तो सुबह सुबह उठ करके किताब वगैरह खोल लेता है, चारों 10-15 किताब, और कोई जो है प्रार्थना वगैरह में लग जाता है, पूजा पाठ में लग जाता है, कोई नमाज में लग जाता है। तो आप कौन सा चीज़ पालन किए यहाँ पे? सर, एग्ज़ाम से पहले ना ऐसा होता है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा। पहला दिन ऐसा अक्सर होता है कि मतलब एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाएगा, कैसा होगा, तो होता है थोड़ा सा। तो हम जब एग्ज़ाम देने गए थे तो जब सवेरे जगह एग्ज़ाम के दिन, तो हमारे जो हैं फजर के वक्त जो नमाज़ होती है, उस नमाज के बाद थोड़ा बहुत पढ़ना है, फिर तैयार होना है, नाश्ता खाना है, थोड़ा खुद को रेस्ट भी करवाना है। तो ऐसा नहीं होता है कि हम एग्ज़ाम के पहले बहुत सारे बुक्स खोल दिए, पढ़ने बैठे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बेहतर है कि जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है थोड़ा बहुत नोट्स जो है उसको देख लें और प्रॉपर तरीके से अपने आप को तैयार कर लें कॉन्फिडेंस के साथ, और अपने आप को फ्रेश होने के बाद नाश्ता वगैरह जो भी है खा के एग्ज़ाम के लिए तैयार। तो यहाँ पे आप लोग को ये सीखना है कि जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है वो सब चीज़ें आप लोग को फिर दिमाग में परेशान नहीं डालना है, किताब वगैरह सारा चीज़ खोल के नहीं रखना है, क्योंकि आप सारे किताब वगैरह सब चीज़ खोल दोगे तो पता चला जितना भी आपको याद है वो सारी चीज़ भूल जाओगे और एग्ज़ाम में जाकर कन्फ्यूज करोगे क्या चीज़ मैंने पढ़ के आया। तो बेहतर ये है कि आप उस दिन फ्रेश हो जाएं और बाकी के मुकाबले में उस दिन टेंशन खुद को कम दें। और जो गेस्ट क्वेश्चन वगैरह मिलता है, हम लोग जो गेस्ट क्वेश्चन देते हैं स्पेशल, बहुत ही कम क्वेश्चन रहता है ना, और उसमें लगभग आपको 70-80 क्वेश्चन रहता है। बस वो क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवीजन कर लें आधा 1 घंटा, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो बिल्कुल जो बच्चे अगर ऐसा गलती करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के दिन पूरा किताब उताब खोल लें और टेंशन में रहें क्या होगा नहीं होगा, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए एग्ज़ाम के दिन ये सब चीज़ का विशेष ध्यान रखें, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड फ्रेश हो जाना है, थोड़ा बहुत जो है घूमना फिरना है और हल्का फुल्का जो है थोड़ा रिवीजन कर लेना है। जो शॉर्ट नोट्स वगैरह आप लोग बनाएं या फिर हम लोग की तरफ से जो गेस्ट क्वेश्चन दिया उसको थोड़ा पढ़ लेना है, बाकी ज़्यादा आप लोग को किताब वगैरह खोल करके नहीं बैठना। जब टॉपर बन जाते हैं तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, है ना, एक तरह से बोलते हैं कि भाई आप तो टॉपर बन गई, है ना, टॉपर बन गया तो अब तो आप बात भी नहीं करेंगे, कॉल भी नहीं उठाएंगे, इस तरह का ऐसा है क्या सीन? मतलब इस तरह का माइंड में आता है एक तरह से कि भाई टॉपर बनने के बाद अब तो तुम हमसे बात भी नहीं करेंगे, है ना, इस तरह? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे फ्रेंड जो हैं मेरे साथ सपोर्ट में रहे, साथ में रहे, और रिज़ल्ट भी मेरे फ्रेंड ही सबसे पहले देखे थे, वही हमको देख के बताई थी। तो उन लोग का भी अच्छा मतलब
ये रहा कि वो लोग ऐसा कभी नहीं किया कि बात नहीं करेंगे, हालांकि कभी पार्टी उटी के लिए मजाक वो होते रहता है। पार्टी दिए थे सब किसी जी। को। अब थोड़ा सा आपका रूम वगैरह देखने वाले हैं कि कहाँ पे किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे थे, ताकि और बच्चे को पता चल पाए कि किस तरह से हमें पढ़ाई का माहौल बनाना है। क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो वो सोचते नहीं है, जब जहाँ भैया बैठ गया, कभी बेड में, कभी नीचे, कहीं सो करके, तो कहीं पे कुछ किताब बिखेरा हुआ है, तो क्या इससे पढ़ाई हो पाएगी? पढ़ाई के लिए क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, किस तरह से एक रूम होना चाहिए और पढ़ाई का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सब चीज़ थोड़ा प्रॉपर गाइड करिए बच्चे को, ताकि वो बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके। पढ़ाई के लिए सबसे पहले अगर हम बिस्तर में पढ़ने बैठते हैं तो हमें सबसे पहले नींद आ जाती है, तो उसके लिए एक अलग जगह ले जहाँ किसी चीज़ की परेशानी या आवाज़ हल्ला गुल्ला ना हो। एक हम स्टडी टेबल लगाएं, कुर्सी लगाकर पढ़ने बैठे ताकि हमको नींद आए तो हम उसको कंट्रोल कर सके। बिस्तर में पढ़ने बैठने से ये होता है कि हमको नींद आती है और हम सो जाते हैं। आज के टाइम पे मोबाइल आया हुआ और सब क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं और बेड में सो करके आराम से बस ऐसे ही देखते रहते हैं, तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। आपको पढ़ाई का एक माहौल बनाना है, और माहौल कैसे बनाना है, अपना एक पर्सनल रूम देखना है, या फिर पर्सनल नहीं है तो ऐसी जगह पे जाना है जहाँ शांत हो और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। टेबल लगाना है, चेयर लगाना है, प्रॉपर तरीके से बैठ के पढ़ाई करना है, डिसिप्लिन के साथ। सारी किताबें वहाँ पर आपका सही से प्लानिंग के साथ सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चारों तरफ बिखरा हुआ रहे, बिखरा हुआ रखोगे तो फिर आपको जो दिमाग में कई सारी चीज़ें आएगा, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, एक एक लाइन में हर एक चीज़ आपको पढ़ाई करना है। और एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, अगर नींद वगैरह कभी आ रही है, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट टहल लें, ब्रेक लें, फिर जाके बैठ जाएं और अच्छे से डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। बेड में सो करके, इधर बिस्तर उस्तर में लेट करके आपकी पढ़ाई कभी नहीं हो सकती है। फाइनली नाज मुस्कान, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? मेरा बच्चों से ये कहना है कि अभी भी टाइम है। हम जब शुरुआत करते हैं पढ़ने की तो अच्छे से पढ़ें, और एक ही बार में नहीं, हम हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ें और डेली पढ़ें। जो पढ़ते हैं उसको रिवीजन करते रहें कि हम क्या पढ़े हैं, खुद से पढ़ने स्टडी करें, और जो नोट्स वगैरह मिलते हैं उसको बार बार रिवीजन करें और थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ा करें। अगर जो क्लास छूट जाती है उसको बाद में पूरा कर लिया करें। अब आप लोग को रुकना नहीं है, अब आपको आगे बढ़ने का समय है। ज़िंदगी आप सब किसी को मौका देता है, आपको भी मौका दिया है, तो आप सबको अब पढ़ना है अच्छी तरह से, मनचित लगा करके, जी जान लगा करके तैयारी करनी है। जिस प्रकार से नाज मुस्कान ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है, हम लोग दूर से चल करके, यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है हमारा सनस्था, वहाँ से चल करके हम लोग आ पाए हैं यहाँ पर नाज मुस्कान से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, इन्होंने वैसा कर दिखाया है। हम लोग भी बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, है ना। यही तो एक पल है। हम लोग क्या चाहते हैं भाई, कि हमारे जो बच्चे हमसे पढ़ने वाले वो टॉपर बने, आगे जाए, खूब आगे बढ़े, है कि नहीं। यूपीएससी फोड़े, बीपीएससी निकाले, सब एक से एक जहाँ भी जाएँ अपने बच्चे दिखे, तो ये हमारा भी सपना है और आपके माँ बाप का भी सपना यही होता है कि नहीं। तो आप सबको करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। राजा सर? और लास्ट में यही कहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी कन्फ्यूज रहते हैं और उसे सही गाइडेंस तो नहीं मिल पाता है और भटकते रहते हैं, और फिर लास्ट में पछतावा होता है, अफसोस होता है कि अगर हमें पहले ही क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। और ख़ास करके उम्मीद क्लासेस के बारे में आपकी क्या राय है? उम्मीद क्लासेस से पढ़ के बच्चे अगर टॉपर बनते तो इसका असली राज क्या है? सबसे पहले कि जो बच्चे अभी तक अगर क्लास नहीं लिए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि उम्मीद क्लासेस जो है अभी उसमें ज्वाइन करें। जो उसमें क्रैश कोर्स है उसमें फिर से दोबारा जो सिलेबस पूरा किया जाता है, तो हमारे जो सर हैं वो पढ़ाने के साथ साथ नोट्स, टेक्स्ट, उसके बाद गाइडलाइंस करते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पढ़ने के साथ साथ गाइडलाइन ज़रूरी है, और जो सर हैं पढ़ाई के साथ साथ गाइडलाइंस करते हैं। उम्मीद क्लासेस की एक खासियत अच्छी लगती है। और मैं ये चीज़ का आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर आपके पास समय आपने गंवा दिया, आपके पास 2 महीना भी समय है, 1 महीना भी अगर समय है, 3 महीना अभी तो फ़िलहाल है, लेकिन वो गारंटी देता हूँ कि 1 महीने भी आप लोग को इतनी तैयारी करा सकता हूँ कि आप तो आराम से जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो बन ही सकते हैं। ये हम लोग के ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस है। हम लोग को पता है कि क्या चीज़ें एग्जाम के टाइम को आपको पढ़ाना है, किस चीज़ को देना है जो आपके सीधा एग्जाम में एग्जैक्ट मैच करे। ठीक है। अच्छा, हम लोग जो गेस्ट क्वेश्चन वगैरह दिए थे और जो पेपर हम लोग, आपका जो पेपर आया था, तो उसमें कितना क्वेश्चन मैच किया था गेस्ट क्वेश्चन से? गेस्ट क्वेश्चन जो दिए जाते हैं ऐसा लगता है कि वही सब क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में। तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको लगभग 30 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाले रहते हैं, हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन देते हैं, 70-80 क्वेश्चन देते हैं, और लगभग आपका 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाता है, और आपको बनाना वहाँ पे 50%। इस तरह से हमने पिछले बार जो देखा, जो भी गेस्ट क्वेश्चन दिया, लगभग सारे बच्चे का यही कहना है। तो आप लोग को अगर क्रेश को ज्वाइन करते हो, वहाँ पे गेस्ट क्वेश्चन देता है जो एग्जाम में आपको काम आने वाला है, तो अपने टाइम को बर्बाद ना करें। तो चलिए फिर हम लोग नाज मुस्कान की स्टूडियो को देखते हैं, कहने का मतलब पढ़ाई का क्या माहौल है ना, और साथ ही साथ कुछ गिफ्ट लेके आए हैं इसके लिए। उसके बाद हम लोग स्टूडियो की बात करेंगे, कैसे क्लासेस, मतलब कैसे क्लास करती है, कहाँ से, और कैसा राइटिंग वगैरह क्या है नहीं है, ये सब चीज़ भी आप लोग को लास्ट में दिखाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगला बारी आपका है, ठीक है। इस प्रकार से ये सर, आया सर खिला दें मेरी तरफ से।
आप लोग क्लिपिंग कर लीजिएगा, है ना, बधाई दे दीजिएगा नाज मुस्कान को स्पेशल तरीके से, ठीक है। बाकी हम लोग अभी शुक्रिया आपका। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बधाई दे दीजिएगा साथ साथ में, है ना, फैमिली को, इनके आगे भविष्य के लिए। और इनके भैया भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा इनको हेल्प किए हैं भाई लोग। तो तहे दिल से शुक्रिया, है ना, हमारी तरफ से, हमारी संस्था और आप सबकी तरफ से, है ना। तो ये नाज मुस्कान की अम्मी जान है और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें सिखाई, उस तरह से तरबियत दिया अपने बच्चे को, और आज नाज मुस्कान टॉपर बनी है, फर्स्ट रैंक लेकर के आई है ना। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि अपने माँ बाप का नाम रोशन हो और माँ बाप जो है एक तरह का प्राउड फील करें, तो आप लोग को भी ये करके दिखाना है। आज से वो प्रण लेना है, जिद लेना है कि हमें भी कुछ करना है, डिस्ट्रिक्ट ना हो, कम से कम अपने जो इलाका है, कम से कम उस इलाके में अपना नाम ऊँचा कर सकते हैं। तो जो बच्चे हम लोग से नहीं जुड़े हैं, हम लोग से जुड़ जाइए। डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनाने की हम लोग की गारंटी है, और ये प्राउड फील आप भी अपने माँ बाप को दे सकते हैं, जो आज नाज मुस्कान अपने माँ बाप को ये प्राउड फील करा रही है। बहुत दिनों से हमारी दिली ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि भाई मिलना है तो मिलना है। बहुत सारे टॉपर्स अभी हैं, तो उन लोग के वहाँ भी हम लोग जाएंगे बिल्कुल, और उन लोग का भी इंटरव्यू आप लोग को मिलेगा। और प्रॉपर ये आज का पूरा इंटरव्यू रहा नाज मुस्कान का, और अब लास्ट में आपको इनका राइटिंग और ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। अच्छा, और भी स्टूडेंट ना कहाँ यहीं पे पढ़ाई करती है? अच्छा, एकदम छोटा सा स्टूडियो, जहाँ पे एक छोटा सा स्टडी टेबल भी रखा है, और काफ़ी सारे यहाँ पे इनाम देखने को मिल रहे हैं। इधर दिखा दीजिए कि बहुत ज़्यादा ही कुछ देख रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या क्या महारत हासिल कर रखी है। चलिए, तो देख रहे हैं कि मतलब एक रूम है छोटा सा, और इसी में अपना बुक वगैरह अच्छे से रखा हुआ है। बाकी इनामों का यहाँ पे भंडार, गिफ्ट का भंडार है, सारे मेडल हैं, उसके बाद कप है, 2 गुलदस्ता, आज एक और आया है, 3 हो जाएगा, है ना। और भी तो कहाँ छुपा के रखे हैं। तो ये है प्यारे बच्चों छोटा सा सेटअप अभी, है ना, इनका पूरा पढ़ने का। और बाकी नाज अपना कॉपी दिखाना 1-2, जिसमें जो राइटिंग्स हैं आपके देखना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि सर हमें टॉपर का राइटिंग देखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये जो है राइटिंग है, ये हिस्ट्री की कॉपी है नाज मुस्कान की, और बाकी वो ज्योग्राफी की कॉपी है ना। ज्योग्राफी में आपका गुलाब सर पढ़ाता हूँ। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह से कुछ राइटिंग है। तो आप लोग राइटिंग को भी देख सकते हैं कि एक टॉपर की राइटिंग किस तरह की हो सकती है ना। काफ़ी सारे बच्चे, हाँ, काफ़ी सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि टॉपर की आखिर राइटिंग क्या होती है, आखिर किस तरह से लिखते हैं कि टॉपर बनते हैं। तो आप लोग इस चीज़ से आइडिया लगा लिए होंगे कि आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है, और किस तरह से प्रॉपर तरीके से पूरा नोट्स बना हुआ है। इस चीज़ का भी विशेष आप लोग को ध्यान रखना है। और बाकी स्टडी पूरा रूम आप लोग तो देख ही लिए होंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम लोग यहाँ पे आए तो साथ ही साथ नाज मुस्कान की कुछ दोस्त भी है जो हम लोगों से पढ़ी है, और वो भी मिलने के लिए आई हम लोग से। तो पहले आप लोग मिल लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? शाहजबी नाम है। और आपका कितना मार्क्स आ गया? 380। अच्छा, 380 आया है। तो आप लोग भी हम लोगों से पढ़े थे? जी सर। का जो 380 मार्क्स आए हैं, और ये भी मिलने के लिए बहुत ज़्यादा जो है परेशान थे कि हाँ कब आएंगे सर। तो मिलेंगे, तो फाइनली आप मिलिए इससे। बताइए किस तरह से आपने तैयारी किया, किस तरह से पढ़ाई किया थोड़ा बच्चे को? सर पहले कर्स कोर्स लिए थे। अच्छा, उसके बाद आप लोग जो नोट्स दिए थे ये सब स्टडी करते थे। अच्छा, तो जो गेस क्वेश्चन हम लोग दिए थे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है ना? जी सर। तो प्यारे बच्चों, ये भी बहुत दिनों से नाज मुस्कान को पहले से बोल करके रखे थे। नाज मुस्कान को तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, तो इन्होंने इनको बोल करके रखा था कि सर जब आएंगे सर लोग तो ज़रूर हमको बोलिएगा, हम भी मिलेंगे, है ना। तो शाहजबी से मिले, बहुत अच्छा लगा। और आगे आप सबसे भी मिलना है, हम सब किसी को, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, हम लोग किसी को यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं किए हैं, डायरेक्ट ही आ गए हैं। तो फिर भी एक स्टूडेंट आ ही गए यहाँ पर, ठीक है, और भी बच्चे हैं। तो इसी प्रकार से आप सबको भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है सब किसी को। एंड प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।